हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। और आज हम हेड के बारे में जानने वाले हैं। इसके पीछे वाले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। वहां पे हमने चर्चा किया था कि हैज़ और हैव का प्रयोग पोजीशन दिखाने के लिए कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं, है ना। ये स्पोकन इंग्लिश में इसका यूजेज हर जगह दिखता है। आप लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा भी इसको प्रयोग करते हैं। तो आपको इस पे प्रैक्टिस करना है, चीज़ को समझना है कि हम हेड का यूज करते कैसे हैं। तो चलिए, हमने पहले इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, पीछे वाली वीडियो के बारे में बता देना चाहेंगे कि हैज़ और हैव का पास्ट हेड होता है। हैज़ और हैव का जब हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है मतलब हम अधिकार दिखाना चाह रहे हैं। वहाँ पे बोलना होगा कि आई हैव अ पेन। ठीक है। अगर कहा जाए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वहाँ पे हैज़ और हैव हमें लिखना होता है। अगर मुझे कहना होगा कि उसके पास एक कलम है तो ही हैज़ अ पेन। समझ में आ गया बात। तो हमने हैज़ और हैव के बारे में पहले वीडियो में चर्चा कर लिया है, अब ज़रूर देख लेंगे इसके पहले वाले वीडियो को। तो चलिए, आज हम हेड के बारे में जानेंगे। हेड क्या होता है? हैज़ और हैव का पास्ट फॉर्म होता है। अगर अधिकार पास्ट का दिखाना हो तो आप हेड का यूज करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलो, आप याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेड जो आता है मेन वर्ब बनकर आता है। ये आपका मेन वर्ब है। उसके बाद आपको नाउन लिखना है। अगर हेड के बाद कहीं पे मेन वर्ब एक और आ जाए तो फिर ये हेल्पिंग का काम करेगा। फॉर एग्जांपल, हम आपके पास एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। अगर सपोज मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि आई हैड, ठीक है, आई हैड, हमने आपसे कह दिया प्लेड क्रिकेट। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये है कि आई जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं। चलिए, ये हैड आपका, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये देखिए कि ये जो प्लेड लिखा हुआ है ये मेन वर्ब है। तो जब प्लेड मेन वर्ब है तो एक सेंटेंस में आप यहाँ पे एक ही को मेन मानेंगे। प्लेड मेन है तो आपको हेड को आपको क्या करना होगा, ये हेल्पिंग हो गया। क्या हो गया? हेल्पिंग। समझ में आ गया। तो जब हेड के बाद कोई मेन वर्ब आ जाए तो इसे हेल्पिंग की तरह यूज करते हैं, ऑक्सिलरी की तरह यूज करते हैं। लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन आए, ठीक है, इसके बाद कोई नाउन आए तो फिर इसको आप मेन मानेंगे। फिर ये क्या बन जाता है? मेन बन जाता है। समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पास एक कार था। यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, मेरे पास है तो मेरे पास है तो हम सबसे पहले क्या सब्जेक्ट को लाए? आई। ठीक है। अब था की बात हो रहा है। था अगर है, मेरे पास एक कार है तो बोलना होगा कि आई हैव अ कार। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पास एक कार था, बात पास्ट की हो रही है। तो हैज़ और हैव का पास्ट क्या आपने सीखा कि हैड होता है। तो मुझे कहना होगा आई हैड के बाद क्या करा है? अ। तो अ के लिए, एक के लिए हम अ लगाएंगे। कार के लिए क्या लिखना है? कार। तो क्या बन गया आपका? आई हैड अ कार। अब यहाँ कोई पूछे कि हेड क्या बनकर आया तो आपको कहना है कि मेन वर्ब बनकर आया है, क्योंकि आगे देखो तो मेन वर्ब तो दिखा नहीं है, तो नाउन है। आकार क्या है आपका? नाउन है। तो नाउन है तो एक खुद हेड क्या करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा। क्योंकि एक बात और याद रखना है मेरे दोस्त कि बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं लिखे जाते हैं। तो हेड यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है। अब आइए, अब आप लोग खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस करिए और बनाइएगा। उसके पास एक मकान था। उसके पास, पहले तो हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट उसके के लिए क्या लिखेंगे? ही। अब था के बाद कर रहा है मतलब पास्ट हो गया। तो हमने क्या कहा कि ही हैड के बाद क्या करा है? एक मकान था। तो यहाँ पे बोलना होगा अ हाउस। मकान का क्या लिखेंगे आप? हाउस। तो बन गया ही हैड अ हाउस। समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि मेरे पिताजी के पास एक घड़ी थी। तो मेरे पिताजी के लिए इंग्लिश आप क्या लिखेंगे? हमने कहा कि माई फादर। क्या लिखना है? माई फादर। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि माई जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये पोजीशन ही दिखाते हैं। मेरा दोस्त माई फ्रेंड, मेरे पिताजी माई फादर, है ना, मेरी माँ माई मदर। तो वहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। के बाद कह रहा है कि क्या था? एक घड़ी था। तो यहाँ पे था मतलब पास्ट की बात हो रहा है, पोजीशन पास्ट की है तो हेड कहेंगे। अब एक के लिए हम आ का यूज करें और घड़ी के लिए क्या लिख दीजिएगा आप? वॉच। तो हर एक पॉइंट को समझिए। तो बना कि माई फादर हैड अ
वॉच। क्लियर। आगे कह रहा है मोती की एक बहन थी। तो मोती की एक बहन थी, तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, वो क्या है आपका मोती, है ना। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि थी, तो थी के लिए हमने क्या लिखा, हैड, है ना। अगर कहा था कि मोती के पास एक बहन है या मोती की एक बहन है, तो मोती हैज अ सिस्टर बोलना होता, लेकिन यहाँ पे बात पास्ट की हो रही है, तो आपको कहना होगा मोती हैड अ सिस्टर। समझ में आ रहा है ना। कह रहा है मेरे दोस्त के पास एक कंप्यूटर था, बात पास्ट का हो रहा है। अगर बोलता कि मेरे दोस्त के पास एक कंप्यूटर है, तो बोलना होता कि माय फ्रेंड हैज अ कंप्यूटर, प्रेजेंट में है। लेकिन जैसे पास्ट की बात करिएगा तो आपको बोलना होगा कि माई फ्रेंड हैड, क्या कहना है, हैड अ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कह दिया, है ना, माई फ्रेंड हैड अ कंप्यूटर। कह रहा है राम के पास एक लाल कलम था। यहाँ पे देखिएगा था लिखा हुआ है। अगर रहता कि राम के पास एक कलम है, तो आपको बोलना होगा कि राम हैज अ रेड पेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे था है, तो था के लिए आपने क्या कहा कि सर सिर्फ आप हैड लगा दीजिए, तो बन जाएगा कि राम हैड अ, लाल के लिए लिखिएगा रेड, कलम के लिए लिखिएगा पेन, तो बन गया राम हैड अ रेड पेन। समझ में आ रहा है ना। रहीम के बहुत मित्र थे। तो यहाँ पे थे है, पास्ट की बात हो रहा है, तो आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले हमने लिखा रहीम, आगे क्या लिखना है, हैड। अब बहुत के लिए इंग्लिश क्या लिखते हैं मेरे भाई, मेनी, क्या लिखेंगे, मेनी। और दोस्त के लिए आप लिखोगे फ्रेंड। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त की बात हो रहा है, तो मेनी फ्रेंड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेनी फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है। राजू के पास एक काली गाय थी। तो राजू के लिए तो नाम है, तो राजू ही लिखेंगे। के बाद थी का बात हो रहा है, तो हैड हो गया, राजू हैड। कैसी गाय है, एक काली गाय है, तो एक का हो गया आ, काली का आपने क्या सीखा, ब्लैक, और काऊ हो गया, तो आपका क्या बन जाएगा, राजू हैड अ ब्लैक काऊ। समझ में आ रहा है ना। इसको प्रैक्टिस करना है, यूज करना है। उसके पास एक बड़ी कार थी। तो उसके पास के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है वर्ब हैड, क्या है, एक बड़ी कार है, तो आपको बोलना है कि अ बिग, बड़ी का क्या लिखेंगे, बिग कार। ठीक है, तो ही हैड अ बिग कार। क्लियर हो रहा है मेरे भाई। कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो बोलेंगे कि आई हैव, ठीक है ना, सॉरी, था की बात कर रहा है तो हैड बोलना होगा। आई हैड, क्या है, आई हैड, कुछ भी नहीं है मतलब नथिंग है, कुछ भी नहीं है मतलब नथिंग है, तो आई हैड नथिंग, किसको देने के लिए, आपको देने के लिए, तो बोलेंगे आई हैड नथिंग, है ना, टू गिव यू। ठीक है, कह रहा है कि आई हैड नथिंग टू गिव यू, आपको देने के लिए। तो इस तरह से हमने सीखा कि हैड का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना, पोजीशन दिखाने के लिए। तो जब पास्ट की अधिकार दिखाना होता है तो आप हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सेशन कैसा रहा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। और बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, पहुँचाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।